हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है मेरे पॉजिटिव से सोल ट्राइब सेजिटेरियस के बारे में। अगर आप लोगों की नाम राशि, चंद्र राशि या फिर लगन से आपकी राशि सेजिटेरियस है, धनु है, तो आप सभी का स्वागत है। कुछ लोग वेस्टर्न ज़ोडिएक से भी देखना पसंद करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप सेजिटेरियस हैं तो आपका भी स्वागत है। आप किसी भी तरीके से इस वीडियो को क्लेम कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और ये जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है इसमें बताई गई बातें आप सबको पूरी रेजोनेट ना करें। जितना पार्ट आप रखना चाहते हैं उतना रखें, और जितना पार्ट आपको लगता है कि आपसे बिलोंग नहीं करता है वो किसी और के लिए छोड़ दीजिए। और ये रहने वाली है सेजिटेरियस के लिए उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, रिलेशनशिप में कोई चैलेंजेस हैं तो उनका समाधान कैसे निकलेगा, कॉन्फ्लिक्ट हैं तो वो रिजॉल्व कैसे होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या कोई ब्रेकअप वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं, डिवोर्स, सेपरेशन, इस तरह की चीज़ें अगर हैं, पार्टनर के साथ कोई झगड़ा झमेला, थर्ड पार्टी, तो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। और उससे भी ज़्यादा फोकस रहने वाला है इस वीडियो में मेरा कि सोल्यूशंस कैसे निकलें, क्योंकि ये वीडियो आप देखेंगे, आपका पार्टनर नहीं देखेगा, तो मोस्टली जो गाइडेंसेस आएंगे, सोल्यूशंस आएंगे, वो गाइड आपके लिए आएंगे। अपने अंदर चेंज करने की भी कोशिश कीजिएगा और रिलेशनशिप को और खुद को हील करने की भी कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले किसी भी रिलेशनशिप में कुछ अच्छा है, बुरा है, कुछ भी है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारी एनर्जी ही चेंज होती है, डिस्टर्ब होती है। सो देख लेते हैं आपकी एनर्जीज कैसी हैं इस टाइम पे। बहुत पॉजिटिव हैं इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके। और यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जीज हैं, ठीक है, वो आई है 4 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पे जो पार्टनर का एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, सॉरी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे ना फोर नंबर आप देखते हैं, किसी भी चीज को अगर हम बनाते हैं, घर बनाते हैं, एक छत डालते हैं, ठीक है, कोई भी फाउंडेशन रखते हैं, तो उसके एटलीस्ट 4 पिलर तो होते ही हैं, क्योंकि चारों कोनों पे उसको सपोर्ट चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं आप इस पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को, चाहे आप मैरिड हैं इस टाइम पे, तो आप इस मैरिज को, इस पार्टनरशिप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में परसीव करते हैं, ठीक है। आपका फाउंडेशन है ये। इस रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत अगर होता है तो आपका फाउंडेशन हिल जाता है, ठीक है। तो आपकी तरफ से क्या है कि एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, पूरा आप सपोर्ट देते हैं, पूरा डेडिकेटेड है, आपने उनको संभाल के रखा हुआ है। अगर शादी हो गई तो उनके घर को संभाल के रखा हुआ है। मतलब बहुत बेसिक जो एक फाउंडेशन होती है, नींव होती है, ठीक है, रिश्ते की, वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से मजबूत है यहाँ पे। तो आप बड़ी मजबूती के साथ इस रिलेशनशिप में हैं, अपना 100%, मैं बोलूँ कि 200% इसमें दे रहे हैं। और आपकी जो एनर्जी है, ऑरा है, पॉजिटिव है, और इसका जो आउटकम है आपकी वजह से वो भी अच्छा निकलता है, ठीक है। तो हाल फिलहाल आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। तो हाल फिलहाल हो सकता है कि चीज़ें अगर खराब हुई हो तो आपने सोल्व भी कर ली हो, और बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपके पार्टनर का भी है। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो होती है, देखिए, तलवार की धार पे कोई फैसले करने वाला। तो एक तो ये जो भी पार्टनर है आपका थोड़ा सा इंपल्सिव हो सकता है, बोलने वाला हो सकता है, एक्सप्रेसिव हो सकता है। एक बात और गाइस, जो लोगों के पास अभी जो सिंगल हैं और वो भी वीडियो देख रहे हैं, तो वो निराश ना हो, ये उनके वुड बी पार्टनर, वुड बी हस्बैंड, वुड बी वाइफ की एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से रिलेट करें इसको। जिनके डिवोर्स, सेपरेशन इस तरह से हो गए हैं, उनके फ्यूचर पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। तो जो चीजें बताऊंगी, पार्टनर अगर अभी आपके पास नहीं है तो वो आप फ्यूचर पार्टनर के हिसाब से उसको देख सकते हैं। तो ये काफी इंपल्सिव हो सकता है, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है। और ये जो पार्टनर है या वुड बी पार्टनर है, ये हमेशा ही डोमिनेट करेगा, ठीक है, क्योंकि क्वीन है और तख्त पे बैठी हुई है और तलवार हाथ में है। तो एक डिसीजन मेकिंग पावर और बहुत जल्दी डिसीजन लेना, क्विक विटेड होते हैं कुछ लोग। जेमिनाइज का एनर्जीज होता है ऐसा ना, तो कोई जेमिनाई एनर्जी हो सकती है। और एक बहुत थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि जिद्दी हो, अपनी जिद मनवाते हो, ठीक है, और अपना फैसला सुना दिया। एक ये भी होता है कि मैंने बोल दिया तो मैंने बोल दिया, बस इसके बाद और कुछ नहीं, मैं सुनूंगा या सुनूंगी, इस तरह का नेचर हो सकता है। लेकिन बहुत प्रोटेक्टिव भी होंगे साथ साथ में, क्योंकि तलवार है हाथ में, पावर है, पावरफुल पर्सोना है। और ये भी हो सकता है कि जहां भी काम करते हो तो 100 में से अलग ही दिखते हों, किसी हायर अथॉरिटी पे हो सकते हैं। और ऐसे लोग अगर हायर अथॉरिटी पे ज्वाइन भी नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी इनकी कोशिश रहती है कि हायर अथॉरिटी पे चले जाएं। तो इस तरह का एनर्जी है, यानी कि बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी का ना।
आप दोनों की एनर्जीज का आपस में कहीं ना कहीं आप नर्चरिंग, केयरिंग और चीजों को संभालने वाले, चीजों में बढ़ोतरी करने वाले, ठीक है, एक लकी चार्म रखने वाले, घर में सुख शांति चाहने वाले, रिश्ते को सहेजने वाले, रिश्तों को बनाने वाले, बढ़ाने वाले, इस तरह की चीजें हैं, यहाँ पे सुख समृद्धि लाने वाले हैं। तो आपकी लाइफ में ये जो लेडी है, चाहे जेंट्स हैं या आने वाले हैं, ठीक है, या आप पास्ट के किसी रिलेशनशिप को मन में रख के देख रहे हैं तो उनकी तरफ से आप देख लीजिए। तो ये काफी यहाँ पे जो एनर्जी है वो इस तरह का एनर्जी है कि ठहराव वाला एनर्जी है, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो फ्लो वाला एनर्जी है। तो दोनों ही चीजें अच्छी होती हैं। अगर एक ठहराव वाले पार्टनर को दूसरा पार्टनर भी ठहराव वाला मिल जाए तो कहीं ना कहीं लाइफ की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। और अगर इनके जैसे पार्टनर को इनके जैसा ही पार्टनर मिल जाए तो फिर क्या होता है कि बहुत इंपल्सिविटी हो जाती है, कुछ भी डिसीजन लिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया। और ये ऐसे भी हो सकते हैं कि ये कुछ भी कह देते हो बहुत जल्दी, और फिर बहुत जल्दी इनको अपनी गलती का एहसास भी होता हो, फिर ये गलती मान लेते हो, पैचअप कर लेते हो। तो इस तरह का एनर्जी पार्टनर में मुझे दिखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे क्योंकि तलवार है तो कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाता है, तो ये पार्टनर अपने आप में इनका नेचर कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है कि ड्युअलिटी हो सकती है। मुझे ड्युअलिटी बहुत दिख रही है। जेमिनी का एनर्जी बहुत है, ठीक है, ड्युअल साइन कोई ना कोई हो सकता है, पाइसियंस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, ठीक है, और इस तरह की चीजें हैं कि ड्युअल साइन है कोई ना कोई। और क्योंकि आप भी ड्युअल साइन है, सजिटेरियस भी, तो ठीक है, पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है, पैशन हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकता है। बट कहीं ना कहीं ये चीज लाइफ में और रिलेशनशिप में, इनकी लाइफ में खुद भी प्रॉब्लमेटिक है, और रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लमेटिक है कि पहले बोल देते हैं, बाद में सोचते हैं, पहले कर देते हैं, बाद में देखते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। और डोमिनेटिंग है, सुनते किसी की है नहीं, मानते किसी की है नहीं। तो इस तरह की चीजें हैं कि माई वे और हाईवे। हो सकता है रिलेशनशिप में ये दिक्कत आपको पेश आती हो, क्योंकि रिलेशनशिप दो लोगों का काम है, दोनों लोग साथ चलेंगे। और ये हो सकता है कि बहुत जल्दीबाजी के चक्कर में आपको पीछे भी छोड़ जाते हो, बाद में आपसे डिस्कस करते हो, पहले कांड कर देते हो, ठीक है, इस तरह का एनर्जी यहाँ पे है। तो ये प्रॉब्लम्स फिलहाल हो सकती हैं, हाल फिलहाल की इस तरह की चीजें हैं। और थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे ऐसे फील नहीं हो रही कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, और बाहर के किसी पर्सन का इन्फ्लुएंस भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे आप दोनों ही हैं। और यहाँ पे इनका जो अपना पर्सोना है, कहीं ना कहीं इनको उस पर काम करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं दो अलग बहुत अलग लोगों को अगर कुदरत ने साथ में रखा है तो कहीं ना कहीं इनको आपसे ठहराव सीखने की जरूरत है, और आपको इनसे थोड़ा सा जो है ना गोइंग विद द फ्लो सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है गाइस। और भी चीजें अगर बीच बीच में मुझे परसीव होंगी तो मैं आपको बताऊंगी। और अभी क्योंकि हम लव रीडिंग ही कर रहे हैं तो लव से एक कार्ड ले लेते हैं। लव कार्ड से ना यहाँ से देखते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज अ डीप एज द ओशन, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये पाइसियन एनर्जी भी हो सकती है। पाइसियंस जो है कंफ्यूज्ड होते हैं, ये भी मुझे काफी कंफ्यूज लग रहे हैं, और जिनके भी थॉट्स बहुत तेजी के साथ चलते हैं वहां पे कंफ्यूजन आ ही जाता है। लेकिन इनका जो आपके लिए मैसेज है अंदर से, कोर से, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। तो कि तुम अपने दिल में झांक के देखो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं या करती हूं। एंड माई लव फॉर यू इज अ डीप एज ओशन। तो ओशन जैसा एनर्जी तो पाइसियंस में ही होता है, तो बहुत ज्यादा हो सकता है कि आपके पार्टनर पाइसियन हो। जेमिनी और पाइसियन मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा है। कुछ केसेस में जो है सजिटेरियस और वर्गो भी हो सकते हैं, बट ये कम है। तो एक समुद्र के जैसा प्यार है जो हिलोरे मारता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में दिक्कत है। सोर्ट्स जो है एक्सप्रेशन में दिक्कत कर देती हैं, क्योंकि वही चीजें हैं कि घोड़े पे सवार रहता है कोई इंसान, बहुत तेजी के साथ काम करना, एक्ट करना, रिएक्ट करना, और उसी में गड़बड़ हो जाती है। तो ये चीज है जिसपे काम करने की जरूरत है। और यहाँ पे मुझे आपके लिए कम, पार्टनर को ही ज्यादा काम करने की जरूरत लग रही है। अब यहाँ से हम लव के कार्ड्स लेंगे कि लव लाइफ में किस तरह की चीजें हैं। कभी कभी ये ब्लेसिंग्स होती हैं, कभी कभी गाइडेंसेस होती हैं, कभी कभी कोई क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, आई वॉन्ट आउट है, यहाँ पे द पैशन इज टू मच है, ठीक है। ये मैंने बोला है ना, कार्ड ने बोला है, सोर्ड्स के कार्ड हैं तो पैशन बहुत हाई होता है। इवन कि कुछ केसेस में ये एरीज एनर्जी भी हो सकती है, जिस तरह से इम्पल्सिविटी आ रही है। स्कॉर्पियंस और यहाँ से स्कॉर्पियंस और एरीज भी हो सकते हैं, क्योंकि पैशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बहुत जल्दी कमिटमेंट दे देना,
बहुत जल्दी, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी है कहीं ना कहीं। आपका जो पार्टनर है, जो मुझे फील हो रहा है कि बहुत इनसिक्योर है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, वो इवन की रिलेशनशिप में ही नहीं, अपनी लाइफ में इन जनरल भी इनसिक्योर है। वो अपनी फैमिली में भी एक इनसिक्योर इंसान हो सकता है, और वो जो है अपने करियर में भी इनसिक्योर हो सकता है। तो बहुत बहुत पैशनेट है आपको लेके, नो डाउट, ठीक है। और यहाँ पे आई कैन नॉट हैंडल योर लव, ये चीजें भी हैं। और ये भी हो सकता है कि पार्टनर के मन में ना, या उसकी लाइफ में कुछ पास्ट के इश्यूज हों, कोई पास्ट में ब्रेकअप हुआ है, या पास्ट में कुछ इस तरह की चीजें हुई, मुझे लग रही हैं कि एक होता है कि कोर फाउंडेशन इंसान की हिल जाती है। कहीं ना कहीं भगवान ने आपको उनकी लाइफ में ये कोर फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला है 4 पिलर्स पे खड़ा है ये रिलेशनशिप या उनका घर आपकी वजह से, तो ये कोर फाउंडेशन जो हिली हुई है, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको ठीक करने की, ठीक है। और आई कैन नॉट हैंडल योर लव, ये हैंडलिंग कब दिक्कत देती है? ये हैंडलिंग तब दिक्कत देती है जब हमने ये मान लिया होता है मन में कि मैं कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करता हूं। तो ये भी लग सकता है इनके कुछ पास्ट के ट्रोमास मुझे इस तरह से लग रहे हैं कि इनके मन में डीप इनसिक्योरिटी है कि जिसको भी मैं प्यार करूंगा या जो भी मुझे प्यार करेगा या करेगी वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। ऐसे ऐसे हमारे विश्वास बन जाते हैं लव लाइफ को लेके ना, बहुत बार। द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, बहुत ज्यादा पैशन है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियंस और एरीज, स्कॉर्पियंस बहुत ज्यादा है एनर्जी यहाँ पे। तो आपका पार्टनर हो सकता है भाई स्कॉर्पियो हो, एरीज हो, ठीक है। और इतना पैशन ओवरवेलमिंग है कि इनसे ही हैंडल नहीं हो रहा है। एंड आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस, मुझे पता नहीं है मैं इसको हैंडल कैसे करूं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो बैलेंसिंग एनर्जी है वो इनको हैंडलिंग सिखाएगी इन चीजों की, क्योंकि इनके इमोशंस इतने सप्रेस्ड होते हैं खासकर स्कॉर्पियंस के, कि वो जब निकल के आते हैं तो वो बहुत ज्यादा बाहर निकल के आते हैं। और घबराहट होती है जिसके वो इमोशंस होते हैं उसको भी, और जो उसका पार्टनर है उसको भी, कि इतने सारे इमोशंस का मैं क्या करूं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि ये पार्टनर आपने चुना है, ये पार्टनर आपकी लाइफ में आया है, तो कहीं ना कहीं हीलिंग की जरूरत आपको भी है। आपके कुछ और तरह के कोर इश्यूज हो सकते हैं जो कि कार्ड्स में आ जाएंगे आगे, और उनके कुछ और तरह के कोर इश्यूज हो सकते हैं। तो ये बहुत बहुत डीप फीलिंग्स हैं। हो सकता है पार्टनर आपको मुंह पे ना बोले, हो सकता है पार्टनर को पता ही ना हो, वो इन फीलिंग्स को शब्द भी ना दे पाए कभी, लेकिन रीडिंग के थ्रू हमें पता चल रहा है कि इस तरह की चीजें हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ और कार्ड्स निकालेंगे, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी आप दोनों के बारे में कि क्या चीजें हैं, कैसे बेटर तरीके से हैंडल किया जाए चीजों को। तो यहाँ पे है हार्ट स्ट्रिंग्स हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे सिरेनिटी है, बैलेंस है, मैच है, ये आपका एनर्जी है, ठीक है। और स्ट्राइक अ कॉर्ड टुगेदर विद जेंटल हार्मनी, तो कहीं ना कहीं एक हार्मोनियस रिलेशन आपकी वजह से ये बना हुआ है, और आपको इसमें ऐसे ही रहना पड़ेगा, ठीक है। आप मतलब एक होता है ना कि ये पार्टनर बड़ा मछलू मछलू सा मुझे लग रहा है, कि बहुत ही दिल फेंक होते हैं कुछ लोग, बहुत एक होते ना। देखो यहाँ पे क्या चीजें हैं, यहाँ पे ना कुछ ओल्ड सोल और कुछ न्यू सोल्स होती है। तो मुझे लग रहा है आपकी जिस तरह की एनर्जी आ रही है, आप एक ओल्ड सोल हैं, ठीक है। आपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, आपने लाइफ में हार्मनी सीखी है, आपने लाइफ में ग्राउंडिंग सीखी है, आपने प्राउड प्राइड इन सब चीज़ों को छोड़ के लोगों को उनके कोर से आपने जुड़ना सीखा है, लाइफ कोर्स के कोर से आपने जाना है। तो आप मुझे एक ओल्ड सोल लग रहे हैं। और ये जो है जो भी आपकी सैया हैं, ठीक है, या जो भी आपकी सजनी है, ये मुझे कहीं ना कहीं एक न्यू सोल लग रही है। और हमेशा भगवान ऐसे ही रखता है, एक ओल्ड सोल के साथ न्यू सोल को रखता है, सो दैट वो सीख सके, ठीक है। और आप वैसे भी गुरु की राशि हैं, तो हम मान सकते हैं कि आप एक ओल्ड सोल हैं। और जो गुरु की राशियां होती हैं, सेजिटेरियस और पाइसेस, वो दोनों की दोनों ही बहुत डीप होती हैं, बहुत डीप सोचती हैं, और लाइफ में प्यार करते हैं तो बहुत डिवोशन के साथ करते हैं, ये चीज़ पक्का है, बहुत बहुत डिवोटेड होते हैं। तो ये दिल के तार जो हैं, स्ट्राइक ए कॉर्ड टुगेदर, तो ये साथ में ही छेड़ने पड़ेंगे आपको, और आप में ना कुछ सिंक भी होंगे। मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि जो मैं बोल रही हूँ उससे आप रिलेट कर पाए कि नहीं। बोल पाए ना, सिंक होता है, एक चीज़ वो भी सोच रहे हैं, वही चीज़ आप भी सोच रहे हैं, जो चीज़ आपके मन में चल रही है वही उनके मन में चल रही है, ठीक है। आपने कोई मूवी देखने के बारे में सोचा, शाम को आके उन्होंने बोल दिया कि हाँ चलो वो मूवी चलते हैं, मेरा भी मन है, जबकि आपने उनको बताया भी नहीं। तो दिल की बातें, एक दूसरे को पहुंच जाना, सिंक में होना बहुत सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके केस में। एक्सप्रेशन है यहाँ पे ना, हो सकता है कि आप प्यार तो बहुत करते हो बट एक्सप्रेस कम करते हो, क्योंकि ये तो फुली एक्सप्रेसिव है, सोर्ड्स का एनर्जी है। ये लोग बहुत चैटर बॉक्स होते हैं, बहुत बोलते हैं, इवन कि ये ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं। और ऐसा होता है कि एक पार्टनर ओवर हो जाता है तो एक पार्टनर ओवर चुप हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्यार है उसको एक्सप्रेस भी करें, और मेरे ख्याल ये इतना एक्सप्रेस करते हैं कि आपके लिए स्पेस नहीं बचता है, आप डर भी जाते हैं इनके प्यार से। तो
डर का सामना करना है, वल्नरेबल होना है, ऑनेस्टी में जीना है, बीइंग एबल टू शेयर योर फीलिंग्स ओपनली। ठीक है, तो आपको भी प्रेशर में नहीं आना है। अगर सामने वाला अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर रहा है तो आप भी करें, प्रेशर में ना आए उसके। ठीक है, कि वो बहुत ज्यादा कर रहा है, आप भी करें। अनलॉक हैप्पीनेस है आप लोगों के लिए, दोनों के लिए है ये। यहाँ पे देखो चेंज आएगा आपकी लाइफ में, किसी भी तरह का चेंज, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ जॉब और करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड फ्री है यहाँ पे और एक्सपोज्ड है यहाँ पे। एक्सपोज से कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी जो इनर हैप्पीनेस है वही आपको एक्सपोज होगी। बहुत बार ना हम लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होते हैं और फिर भी हमें समझ नहीं आता कि हम सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हैप्पीनेस है क्या, ठीक है, असली हैप्पीनेस क्या है। और हैप्पीनेस भी गाइस सबके लिए अलग अलग है। तो इस चीज का एक्सपोज्ड हो जाना कि मेरे लिए ट्रू हैप्पीनेस क्या है, वो विद इन 2 या 3 मंथ्स ना आपकी लाइफ में होने वाली है। बी वल्नरेबल, देखो 2 बार आया है यहाँ पे ना वल्नरेबल, यहाँ से भी आया यहाँ से भी आया। तो हो सकता है, मैंने बोला है आपके पार्टनर के कोर कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत बहुत सीधे से समझ में आए हैं, वो तो आपको भी समझ में आते होंगे और आपके पार्टनर को भी थोड़ा लगता होगा अपने बारे में ना कि कुछ चीजें ऑफ द ट्रैक हैं। लेकिन आपने बहुत कुछ दबाया हुआ है, मैच्योरिटी के चलते आपने बहुत कुछ दबाया हुआ है। आप घर के बड़े बेटे या बेटी हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, या जिनको पेरेंट्स ने पेरेंटिफाइड कर दिया जाता है, बहुत जिम्मेदारियां जिनके ऊपर होती है। तो थोड़ा सा अब आपको दिल खोलने की जरूरत है एंड ओपन योरसेल्फ टू रियल लव एंड रियल हैप्पीनेस। तो रियल लव जो है उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को ना ओपन अप आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है, यहाँ पे ड्रीमर है, फैंटेसीज है। जो आपका पार्टनर है वो बहुत ड्रीमर है, डे ड्रीमर है, फैंटेसीज है उसकी, प्यार को लेके, रोमांस को लेके बहुत सारी फैंसीज और फैंटेसीज हो सकती हैं। और अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि ये जो है ना पाइसियन और स्कॉर्पियंस, ये 2 एनर्जीज हैं जो बहुत बहुत ज्यादा इस तरह की फैंटेसीज में और ड्रीमिंग में जीती हैं। ठीक है, तो हैविंग वेरी हाई आइडियल्स और अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट्स, और पार्टनर की रिक्वायरमेंट, पार्टनर की एक्सपेक्टेशन, लव लाइफ की, रोमांटिक लाइफ की हो सकता है आपको ऑफ द ट्रैक लगती हो, इम्प्रैक्टिकल लगती हो। ठीक है, तो आप दोनों ना पोल्स अपार्ट मुझे लग रहे हैं आपकी एनर्जी से। आप इस दूरी पे खड़े हैं, वो इस दूरी पे खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों को थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के पास आना है। देखो दिल के पास ही आ गए दोनों के दोनों, तो ये मुझे लग रहा है। और यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट लाइज बीनीथ, इन चीजों के नीचे जो सुपरफिशियल दिख रही हैं, इन चीजों के नीचे वास्तविकता क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से भी 4 कार्ड्स हम लेंगे और देखेंगे किस तरह की चीजें हैं। टायर्ड ऑफ ड्रामा है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये पार्टनर बहुत मेलोड्रामेटिक हो, या हो सकता है इस टाइम पे आपकी लाइफ इटसेल्फ, ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हुआ हो। तो आप जो है इस ड्रामा से थक चुके हैं, आप नहीं चाहते हैं चीजें बार बार उसी पैटर्न में रिपीट हो। तो हीलिंग कीजिए, चीजों को लिखिए, उन चीजों को लिखिए जो हैं। एंड गेटिंग प्लेड, बीच बीच में आपको ये भी लगता है कि ये जो पार्टनर है ये ओवर स्मार्टली प्ले करता है आपके साथ में और आपको पागल बनाता है, आपको परेशान करता है। ठीक है, मैनिपुलेशन, लाइज एंड कंट्रोल है। ये हो भी सकता है, अगर ये स्कॉर्पियंस हैं तो ये हो भी सकता है। जेमिनाइज और स्कॉर्पियंस एनर्जी जो है इस तरह से कर भी सकती हैं। तो ये आप पर्टिकुलर रखिएगा, अगर आपके पार्टनर के सन साइंस ये हैं जो मैंने बोले हैं तो ये रियल में गेटिंग प्लेड हो सकता है। अगर नहीं है तो हो सकता है कि फॉर टाइम बीइंग आपको ऐसा लगता हो ओवर थिंकिंग की वजह से कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और कुछ लोगों के साथ ऐसा उनका सोच भी है। यहाँ पे प्राइवेट रिलेशनशिप है तो अपने रिलेशनशिप को जितना हो सके प्राइवेट रखें, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी तो मुझे यहाँ पे फील नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे ईविल आई हो सकता है, जेलसी का एनर्जी हो सकता है। और ये जेलसी और ईविल आई आपके आसपास के लोग ही आप पे रखते हैं। अगर आपको लगता है आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर कुछ इस तरह की चीजें हैं तो आप ये ब्लैक टॉर्मलिन का ब्रेसलेट अपने पार्टनर को भी गिफ्ट कर सकते हैं और खुद भी पहन सकते हैं। और यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलिन का ये टावर होता है, क्रिस्टल टावर। अगर आपके बेडरूम में इस तरह की प्रॉब्लम है कि आप लड़ाई झगड़ा करके ही सोते हैं, ठीक है, तो ये आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। यहाँ पे ट्रैश है, थ्रोइंग अवे, गेटिंग रिड ऑफ है ये, एंड टॉसिंग आउट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों को ना अपनी लाइफ से ट्रैश आउट करने की जरूरत है, निकाल के बाहर फेंकने की जरूरत है। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, इस तरह की चीजें, पास्ट लाइफ के ट्रॉमा, पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमा, जब आप ये करेंगे तभी जो है रिलेशनशिप आपकी हील होगी, बेटर होगी। और गाइज यहाँ पे ना रिलेशनशिप को हील करने के लिए, अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए या पार्टनर को हील करने के लिए, पार्टनर की
लाइफ में कुछ चीजें ठीक करने के लिए आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं, खुद भी पहन सकते हैं। ये रोज कोर्ड्स का ब्रेसलेट होता है, तो ये बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट होता है। रिलेशनशिप की हीलिंग करना, रिलेशनशिप में पहले जैसा प्यार लेके आना, रोमांस को बढ़ाना, इवन कि आपकी ब्यूटिफिकेशन करना, अट्रैक्टिव बनाना आपको, और जो भी इसको पहनेगा मतलब वेयरर को बेसिकली, तो ये बहुत अच्छा होता है। और पास्ट की रिलेशनशिप, ब्रोकन रिलेशनशिप, पास्ट में कुछ चीजें हुई हैं इस तरह की, बिट्रेयल्स हैं, चीटिंग्स हैं, ठीक है, चाहे आपके साथ चाहे पार्टनर के साथ, तो ये आपके हार्ट्स को सिंक में लेके आने के लिए भी बहुत जरूरी है। सो सेजिटेरियस सोल ट्राइब, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करें, और सब्सक्राइब बहुत जरूर से करें। हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी करें। अगर आपको क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग अलग से और कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, या फिर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस बुक कराने हैं जो कि पेड होते हैं, तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे, इस वीडियो पे ऊपर एक नंबर डिस्प्लेड होगा, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सेम नंबर मिलेगा, वो मेरी टीम का नंबर है। वहां पे आप हाय हेलो भी लिख के भेज देंगे तो भी टीम आगे से आपको सपोर्ट कर देगी, गाइड कर देगी। सो गाइज, बहुत बहुत अपना ध्यान रखें, अपनी लव लाइफ को बेटर बनाएं, खुद पे ध्यान दें, ठीक है। सिचुएशन मेरे हिसाब से तो ओके है, बुरी नहीं है, पार्टनर अच्छा है, थोड़ा सा काम करने की जरूरत आपको है, थोड़ा सा काम करने की जरूरत पार्टनर को है। डेफिनेटली आप 2 कदम बढ़ाएंगे अपने ऊपर काम करके, तो पार्टनर भी 4 कदम आपकी तरफ को बढ़ाएगा। इस पॉजिटिव से नोट पे बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।